पति ब्रह्मचारी सीरियल में आज का एपिसोड एक बेहद प्यारे और भावुक मोड के साथ शुरू होता है। सुबह का समय है और पूरे घर में खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा है। परिवार के सभी सदस्य ड्राइंग रूम में बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी सूरज की नजर ईशा पर पड़ती है, जो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। सूरज कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहता है। ईशा जब उसकी ओर देखती है तो वह तुरंत अपनी नजरें झुका लेता है। यह देखकर परिवार के बाकी सदस्य मुस्कुरा उठते हैं, क्योंकि अब सबको समझ आने लगा है कि सूरज और ईशा के बीच का रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से बढ़कर प्यार की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच दादी सभी को बताती हैं कि आज घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई है और पूजा के बाद एक खेल भी खेला जाएगा। यह सुनकर सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। ईशा पूजा की तैयारियों में लग जाती है। वह फूल सजाती है, पूजा की थाली तैयार करती है और हर किसी का ध्यान रखती है। सूरज उसे काम करते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है। उसे एहसास होता है कि ईशा केवल घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा रही, बल्कि वह धीरे धीरे इस परिवार का दिल भी बनती जा रही है। पूजा खत्म होने के बाद दादी एक खेल शुरू करवाती हैं। खेल के अनुसार सभी को अपनी कोई एक कीमती चीज छिपानी होती है और बाकी लोगों को उसे ढूंढना होता है। तभी अचानक ईशा के हाथ में एक खूबसूरत अंगूठी दिखाई देती है। सूरज उसे देखते ही चौंक जाता है। वह मुस्कुराते हुए ईशा के पास आता है और कहता है, ईशा जी, आपको तो पहले ही रिंग मिल गई थी, फिर भी आप हमको सता रहे हैं। सूरज की यह बात सुनते ही पूरा परिवार हंसने लगता है। ईशा शर्म से लाल हो जाती है और धीरे से कहती है कि उसने तो सिर्फ मजाक किया था। अगर आप ईशा के सपोर्ट में हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट ईशा जरूर लिखें। सूरज की आंखों में आज अलग ही चमक दिखाई देती है। वह पहली बार खुलकर ईशा से बातें करता है। दोनों के बीच हल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। परिवार के सभी सदस्य उन्हें एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। दादी तो यहाँ तक कह देती हैं कि भगवान ने इन दोनों की जोड़ी बहुत सोच समझकर बनाई है। यह सुनते ही सूरज और ईशा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसी दौरान परिवार की छोटी बहू मजाक में कहती है कि लगता है सूरज भैया को अब अपनी ईशा जी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर सभी लोग फिर से हंस पड़ते हैं। सूरज थोड़ा शर्माता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वहीं ईशा पहली बार महसूस करती है कि सूरज की परवाह अब उसके दिल को भी अच्छी लगने लगी है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह चुपचाप वहां से जाने लगती है, लेकिन सूरज उसे रोक लेता है। वह धीरे से कहता है कि अगर किसी बात से उसे बुरा लगा हो तो वह माफी मांगता है। ईशा उसकी तरफ देखती है और कहती है कि उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद सूरज पहली बार इतने अपनेपन से उससे बात कर रहा है। यह सुनकर सूरज कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। शाम होने पर पूरा परिवार छत पर बैठकर चाय पी रहा होता है। मौसम बहुत सुहाना होता है। ठंडी हवा चल रही होती है। ईशा सभी के लिए चाय लेकर आती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन सूरज तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कुछ पल के लिए समय जैसे थम जाता है। परिवार के बाकी लोग इस नज़ारे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दादी धीरे से कहती हैं कि कभी-कभी भगवान रिश्तों को जोड़ने के लिए ऐसे छोटे छोटे पल देता है। परिवार के बाकी लोग भी उनकी बात से सहमत होते हैं। सूरज धीरे से ईशा का हाथ छोड़ता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। वह पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। ईशा मुस्कुराकर मना कर देती है, लेकिन उसके दिल में पहली बार सूरज के लिए कुछ खास महसूस होने लगता है। रात को ईशा अपने कमरे में बैठी होती है। वह बार बार दिन भर की बातें याद कर रही होती है। उसे सूरज की चिंता, उसका मजाक और उसका साथ सब कुछ याद आता है। उसके चेहरे पर अनजानी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ सूरज भी अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। वह बार बार सोचता है कि आखिर उसे ईशा की इतनी चिंता क्यों होने लगी है। अगली सुबह सूरज जल्दी उठकर बगीचे में जाता है। वहां ईशा पहले से मौजूद होती है और पौधों में पानी दे रही होती है। सूरज कुछ देर उसे देखता रहता है।
फिर वह धीरे से उसके पास जाता है और कहता है कि सुबह की शुरुआत इतनी खूबसूरत होगी, उसने कभी सोचा नहीं था। ईशा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। दोनों साथ बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। वे अपने बचपन, अपने सपनों और अपनी पसंद नापसंद के बारे में बातें करते हैं। पहली बार दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। दोनों को एहसास होता है कि उनके विचार काफी हद तक एक जैसे हैं। उधर पूरा परिवार खिड़की से दोनों को बातें करते हुए देख रहा होता है। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह कहती हैं कि आखिरकार दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो गई है। सभी लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं कि घर में फिर से खुशियां लौट रही हैं। इसी बीच अचानक एक फोन कॉल आता है, जिससे घर का माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। लेकिन सूरज और ईशा एक दूसरे का साथ देते हुए परिवार की परेशानी को संभालने की जिम्मेदारी उठाते हैं। यह देखकर परिवार के बाकी सदस्यों को विश्वास हो जाता है कि ये दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रात में दादी फिर से सूरज और ईशा को बुलाती है। वह उन्हें आशीर्वाद देती है और कहती हैं कि रिश्ते प्यार, भरोसे और सम्मान से बनते हैं। अगर दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, तो कोई भी मुश्किल उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाएगी। दोनों दादी की बातें ध्यान से सुनते हैं। एपिसोड के अंत में सूरज और ईशा मंदिर के सामने खड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सूरज मुस्कुराते हुए कहता है, शायद भगवान हमें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। ईशा भी मुस्कुरा देती है। दोनों की आंखों में एक नई शुरुआत की चमक दिखाई देती है और पूरा परिवार दूर खड़ा होकर उनकी इस बढ़ती हुई नजदीकी को देखकर खुश हो जाता है। वहीं स्क्रीन पर रुकता है एक खूबसूरत पल, जो संकेत देता है कि सूरज और ईशा की प्रेम कहानी अब एक नए और दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है।